बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पवित्र, पाक और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 8:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूँ जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मुझे ये मौका दिया कि मैं इस बुधवार को आपके सामने मौजूद हूँ। और आप सब जानते हैं कि 25 तारीख को हम सब ने क्रिसमस बड़ी धूमधाम से मनाया और आज 27 तारीख क्या है, बड़े इंजॉयमेंट हमने किए। बहुत लोगों को मिले, प्रभु के वचन को सुनाया गया। तो ये सब बातें जो है एक खास मतलब के लिए हैं या एक वर्ग के लिए, खास लोगों के लिए रखी गई हैं जो कि उस पर भरोसा रखते हैं। तो आइए हम जानेंगे थोड़ी देर बाद कि ये सब कैसे हुआ, क्या हो रहा है। आप जानते हैं कि इस 2023 में बहुत कुछ हुआ है, तो आज हम इसका भी जिक्र करेंगे और जो आने वाला साल है उसका भी जिक्र करेंगे। तो आने वाले साल में कुछ थोड़ी बहुत ही तब्दीलियाँ होंगी। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है। आप कुछ भी चाहते हैं या सुझाव देना चाहते हैं, आप मेरा नंबर लिख लीजिए। ये उन लोगों के लिए है जो नए हैं और जिन्हें नहीं मालूम है। तो नंबर है मेरा, ये व्हाट्सएप का नंबर है 2147636061 और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो समय को मद्देनज़र रखते हुए तो आइए हम प्रभु से दुआ मांगते हैं कि हमें समझ दे उसके वचन को समझने की। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है खुदावंद कि तूने आज फिर मुझे ये मौका दिया कि तेरे वचन में से जो तूने वचन मुझे आज दिए हैं मैं तेरे लोगों के बीच में शेयर कर सकूं खुदावंद। और मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग इस प्रोग्राम को सुने या देखें, प्रभु तू उनके दिलों को छू और उन्हें तमाम ज्ञान और बुद्धि दे ताकि तेरे वचन की गहराई को जान सके। मैं जब तेरे वचन को सुनाने जा रहा हूँ खुदा, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होकर बातचीत करे। सबको बड़ी आशीष और समझ देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनो कबूल कर, आमीन। बहनों और भाइयों, मैं आप सबका एक बार फिर इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं। खुदा का शुक्र है कि आज फिर मैं आपके सामने मौजूद हूं। तो हम पहले बाइबल का हवाला देखेंगे, उसमें से पढ़ेंगे, उसके बाद हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए पौलुस द्वारा लिखा गया ये पत्र इफिसियों की कलीसिया के नाम, इफिसियों चैप्टर 4 उसकी 17 से वर्स 17 to 24 मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप भी अगर निकाला चाहते हैं पढ़ सकते हैं तो पढ़ लीजिए। इफिसियों का खत चैप्टर 4 उसकी 17वीं आयत से, उसमें यूँ लिखा है, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातियां लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसा ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं।
और वे सुन होकर लुचपन में लगे हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। ये पौलुस अपनी कलीसिया को लिख रहा है कि बहुत देर हो गई है, कब तक तुम नहीं समझोगे कि तुमने अब ऐसी चाल नहीं चलनी है। हम लोग 2023 के आखिरी कुछ दिनों में हैं और अगर ये वचन आपको समझ ना लगा तो बहनों और भाइयों बहुत देर हो सकती है, क्योंकि पौलुस लिख रहा है क्योंकि जो अन्य जातियां हैं वो अपने अपने अनर्थ कामों में लगी हुई हैं, क्योंकि उन्हें ज्ञान ही नहीं है। और हमें बताया गया है, अब तो ये हमारे लिए वचन है, तो पौलुस लिखता है कि अब से ऐसे काम मत किया करो क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। यानी कि जो लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत अक्लमंद है, बहुत अमीर हैं, जो सोचते हैं कि हमारे पास किसी चीज़ की घटी या कमी है ही नहीं है, कह रहा कि उनकी बुद्धि भ्रष्ट हुई हुई है। लेकिन जिन्होंने इस चीज को समझ लिया है कि यीशु मसीह कौन है, क्यों भेजा गया है, तो उनका भी आगे जिक्र मैं करने जा रहा हूं। तो और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। बहनों और भाइयों, जो अपने इन चालों से बाज नहीं आते, या क्या है कि बार बार सुने जाने पर भी एक कान से सुन के वो दूसरे कान से निकाल देते हैं, तो क्या है, ऐसे लोगों को क्या है, खुदा उन लोगों में क्या है, अपने लोगों से अलग कर देता है। ध्यान रहे, क्या हम उनमें से तो नहीं है? कहीं आने वाले साल में या आने वाले दिनों में हमारे साथ भी तो ये नहीं होगा कि खुदा हमें अपने से अलग कर देगा। बहुत गौर से सुनने वाली बात है ये, क्योंकि आदम को भी यही कहा गया था कि जब तू ये फल खाएगा तो मर जाएगा। लेकिन वो कितने साल के बाद मरा? 900 प्लस साल के बाद मरा वो। लेकिन क्या आदम मर गया था? नहीं। खुदा से जब अलग हो जाते हैं वो एक किस्म की मौत ही होती है। बहनों और भाइयों, क्या मैं और आप हम वैसा ही करेंगे कि खुदा की हजूरी से हम लोग हट जाएं और खुदा भी हमें छोड़ दे? और जब खुदा छोड़ देता है तो क्या है, फिर कोई और संभालने वाला नहीं है। शैतान यही चाहता है कि इंसान अपनी मर्जी से वो गलतियां करे ताकि वो खुदा से दूर हो जाए। शैतान कभी भी आपको पकड़ के अलग नहीं करता है, बल्कि वो आपको ऐसी बातों में लेके जाता है कि वो अच्छी बात तो इंसान के पल्ले पड़ती नहीं है, लेकिन गलत बातों को एकदम वो है अडॉप्ट कर लेता है, सीख लेता है, समझ लेता है। फिर इंसान को अपनी अच्छाई और बुराई की कोई समझ नहीं लगती है। तो आज का जो टाइटल है आप समझ गए होंगे, वो ये है कि एंड ऑफ ईयर एंड
न्यू ईयर पार्ट 1। तो आप समझ गए इन बातों से कि जो अब ये साल खत्म होने जा रहा है, हमने इसमें क्या कुछ गलतियां की हैं? क्या हमने, जब हमने नए साल में कदम रखना है तो हमें क्या कुछ करना है? आज हम उसी बात पे चर्चा कर रहे हैं। और 19वीं आयत में लिखा है, और वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पैसा है, सब कुछ है, बहुत दिन पड़े है, सोच रहा है इंसान, बड़ी उम्र पई है, अजय खा लो पी लो, खाता पीता ही नाल जाना। अक्सर लोग ये बातें करते हैं कि कोई गल नहीं, अजय बहुत टाइम पे आके है, अजय तो जवान ही है, बाद च यीशु ਨੂੰ कबूल कर लांगे, अजय की होया देखी जाओगी, खाओ पियो मौज करो। तो बहनों और भाइयों, भरोसा नहीं है। आगे जाके हम देखेंगे कि क्या कुछ इस साल में हुआ है और उनको क्या मौका मिला। बिल्कुल भी उन्हें मौका नहीं मिला कि वो खुदा के सामने जाके माफ़ी मांग ले। और अगर इंसान की यही ख्वाहिश होती है तो क्या है, पौलुस भी लिखता है कि फिर खुदा भी उनको अपने लुचपन गंदे कामों पे छोड़ देता है, जाओ खाओ पियो ऐश करो, और इसका रिजल्ट बाद में पता लगता है। तो बहनों और भाइयों, याद रखें कि आप क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसी आपकी समझ है। पर तुमने मसीही की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब उन मसीही लोगों के लिए है, हम मसीही होते हुए भी कई दफा हम उनके साथ लग जाते हैं या फंस जाते हैं, या शैतान हमारे ऊपर कब्जा कर लेता है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि बाइबल की जो शिक्षा है वो तो हमें कुछ और सिखाती है। यहाँ पे पौलुस बार बार लिख रहा है कि पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई कि खाओ पियो करो आनंद। बाद किसने देखा है? हमें तो बहुत चेतावनियां दी गई हैं। हर एक बाइबल की हर आयत मेरे और आपके लिए एक चेतावनी है कि हम क्या है, तौबा कर लें। क्या हम उस बात पे आ गए हैं कि नहीं है? गौर करें इस चीज पे। 21 आदमी, वरना तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में दिखाए भी गए। क्या अगर हम मसीह में हैं तो क्या हम वैसा ही कर रहे हैं? ख्याल करें इस चीज पे, कहीं बहुत ज्यादा देर ना हो जाए, पता नहीं बाद में मौका मिले कि ना मिले, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। पुराने मनुष्यत्व को जब हम मसीही को ग्रहण कर लेते हैं तो जो हमारा पुराना चाल चलन है, जब हम नहाते हैं धोते हैं, क्यों धोते हैं? क्योंकि हमने ताज़ा होना है, फ्रेश होना है, गंदे कपड़े नहीं पहनने। तो इंसान नहाने के बाद क्या करता है? साफ कपड़े पहनता है। यहाँ पे पौलुस कह रहा है कि अपनी पुराने मनुष्यत्व को, जो हम गंदे काम हमारे हैं, हमारी गंदी निगाह है, हमारी गंदी जुबान है, हमारी गंदी सोच है, उसको उतार डालो और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नई जिंदगी को पहन लो। आज हम पुराने साल के लगभग खत्म होने के इंतजार में हैं। क्या आप सोच रहे हैं? कई इंसान वादे करता है दिसंबर के महीने में, मैं नवे साल च ना आप फलाने काम छड़ देने, भी हुण नहीं करने, मैं हुण तो बाद आके बस न्याणे की आखणगे, न्याणे साडे अगे बनणगे, है ना? बड़ा कुछ इंसान सोचता है, लेकिन एक दो दिन तो चलता है, उसके बाद में फिर वही पुराना मनुष्यत्व में हम लोग आ जाते हैं। अगर यही हाल हुआ तो बहनों और भाइयों, बाइबल 50-50 का जिक्र बहुत दफा करती है
कि दो खेत में काम कर रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। दो चक्की पीस रही होंगी, एक उठा ली जाएगी। ये 50-50 का है। दो सो रहे होंगे, एक उठा लिया जाएगा। हर एक चीज का 50-50 है। कहीं उसमें उन 50 में उठाए जाने वालों में है कि हम रहे जाने वालों में है। गौर करें इस चीज पे। बहुत बड़ा ये पौलुस हमें सुझाव दे रहा है। अपने नए मनुष्यत्व को बरकरार रखो। खुदा ने हमें एक नया जीवन दिया है कि हम उसको पहन के रखें ताकि शैतानी हमले से बचे रहें। अगर हम उसी पुराने मनुष्यत्व को लेके बाहर जाएं तो लोग तो कहेंगे, क्योंकि शैतान ने जबरदस्ती उठा के आपके हाथ में नहीं दे देना कुछ। वो ऐसी स्थितियां आपके सामने, ऐसे दोस्त लेके आएगा कि जो आपको भरमाए जाएं, और फिर आप क्या है, उसी पुरानी चाल चलन में आप फिर आ जाते हैं। और वही शैतान चाहता है। बहनों और भाइयों, बहुत ज्यादा होशियार रहे और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। हमारे लिए जो नया मनुष्यत्व है, नई इंसानियत, नया सब कुछ जो हमारे लिए है, क्या है, उसको पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है, संजोया गया है। सीखो इस चीज को कि खुदा हमसे क्या चाहता है। क्या ये बाद में मौका मिल सकता है? सोचे, इस चीज पे गौर करें। मैं आपको पिछले साल का जिक्र सुना रहा हूं कि आप जानते हैं कि पिछले सालों में इस 2023 में क्या कुछ हुआ। आप अचानक जा रहे हैं और आपको खबर मिल जाती है वो फलां जो है उसकी डेथ होगी, पता भी नहीं लगा है। यार कल तो चंगा भला मिला सीगा, आज ਉਹਨੂੰ की हो गया, पता ही लग गया। सब कुछ अचानक हो गया। और फिर सोचे, क्या उसने तौबा की थी कि नहीं, उसे मौका मिला कि नहीं? क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि उस घड़ी को कोई नहीं जानता कि किस वक्त आ पड़े। इंसान सोचता रह जाता है कि भाई इस साल बस तौबा कर लेनी है, अगले साल तो आप बंदा बन जाना, हुण फिर मारे काम नहीं करने गए, नहीं हुण बस। लेकिन क्या है, फिर भूल जाता है। हम लोग खुदा से वादा कर लेते हैं, लेकिन अपने वादों पे हम लोग खरे नहीं उतरते। कमी है कहीं ना कहीं। देखें कहीं फंस तो नहीं गए, शैतान हावी तो नहीं हो गया। अगर ऐसी बात है तो देखें और गौर करें और उन लोगों से सीखें जो इस साल के शुरू में, आप जानते हैं कि मैं क्या जिक्र करने वाला हूं मैं, क्योंकि अर्थक्वेक, टर्की में जब अर्थक्वेक हुआ था, आपको याद है, टर्की में और सीरिया में कितना नरसंहार हुआ था, कितने लोग मरे थे। तकरीबन 17,000 पीपल जो है वो उससे ज़्यादा मर गए थे। बाद में तो गिनती और बढ़ गई थी। ये तो सिर्फ थोड़ी सी एक है कहानी की तौर से ये मैंने नोट किया हुआ था ये। लेकिन उसके बाद भी बहुत से लोग लापता हुए, लाखों लोग बेघर हो गए, दब गए अर्थक्वेक में। ये इंसान के हाथ में नहीं है, ये सब कुछ खुदा के हाथ में है। और जब खुदा की मार पड़ती है ना, तो उसके डंडे से आवाज नहीं आती, वो सोते सोते ही रह जाते हैं जो उसके मुताबिक उसकी बातों को नहीं मानते। और जब ये चीज हुई थी शुरू में, अर्थक्वेक आया था, लोगों ने कितने वायदे किए होंगे
कि इस साल हम ये करेंगे, इस साल हम वो करेंगे, बल्ले बल्ले फलाने की शादी करेंगे, उसकी शादी में जाना है, फलाना बिजनेस करेंगे, सब कुछ क्या है धरे का धरा रह गया। और यहाँ तक कि जो छत उनकी थी वो छत भी बिखर गई, वो भी नहीं रही, क्योंकि मौका हाथ से निकल गया। कभी इस चीज के बारे में सोचा ही नहीं है कि हम कभी बुजुर्ग होएंगे, या हमारी कभी मौत आएगी, या हमारा बाद में क्या होगा। ये इंसान सोचता नहीं है। जवानी के दिनों में खाओ पियो मजे उड़ाओ, बस वही याद रहता है, लेकिन इंसान अपने बुढ़ापे के बारे में सोचता भी नहीं है कि मेरा अब क्या होगा जब मैं बूढ़ा हूंगा, हमारी कौन देख रेख करेगा। बहनों और भाइयों, कुछ ऐसे काम करो ताकि किसी को आप कह सको कि मुझे तेरी जरूरत है, आजा भाई मुझे संभाल ले। ऐसे दोस्त बहुत हैं, रिश्तेदार बहुत हैं, खुदा ने एक दूसरे के लिए बनाए हुए हैं। लेकिन क्या आप इस काबिल हैं कि जब आप किसी को बुलाएं और वो आ जाए? अर्थक्वेक में 67,000 लोग मर गए। पूरे देश दुनिया में कई देशों ने इनकी मदद की, जिनमें से इंडिया भी एक शामिल था। सबसे पहले मदद वहीं से आई थी। बहनों भाइयों, सोचो अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो आपके पास तौबा करने का भी मौका नहीं मिलेगा। पौलुस कहता है कि अंत के दिनों में ये सब बातें होंगी। जब भूचाल, ऐसी चीजें आती देखो, मुसीबतें आती देखो, तो घबराना नहीं, बिल्कुल ना घबराना। आंख उठा के ऊपर देखना, तो तुम्हारा छुटकारा नजदीक है। वो हमारा छुटकारा क्या है? यीशु मसीह। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं तो फिर क्या है, हमें किसी चीज की फिक्र रहती ही नहीं है। हमारा छुटकारा नजदीक है, फिर मौत का डर भी नहीं रहता है, किसी चीज की कमी घटी की महसूस होता ही नहीं है, क्योंकि एक तरह से हम लोग क्या है, सेटिस्फाइड हो चुके होते हैं। बड़ा कुछ हुआ पिछले सालों में, कईयों के झंडे भी गाड़े गए, एक तरह से बड़ी बड़ी बातें भी हुई हैं, बड़ा कुछ, बड़ी तब्दीलियां आई हैं। 2023 में बड़ी तब्दीलियां आई हैं, यहाँ तक कि जनसंख्या में इंडिया नंबर 1 बन गया है। इंडिया की जनसंख्या 142.86 करोड़, और इसने चाइना की आबादी को 142.57 करोड़ को पीछे छोड़ दिया, और आप नंबर 1 बन गया है। खुदा ने मौका दिया है। आबादियां तो बढ़ रही हैं, पर लेकिन ये भी देखना है खुदा में आने की भी आबादी कुछ बड़ी है कि नहीं है। आपने क्या योगदान दिया है? इतने लोग हैं, क्या किसी को बचाने की आपने कोशिश की है? खुदा ने हमें किस लिए अब तक रखा हुआ है? कोरोना काल में कितना कुछ हुआ। जो लोग बच गए, क्या वो इसलिए बचे कि हम उनसे अच्छे थे? नहीं। इस चीज पे गौर करना, हम उनसे अच्छे अभी भी नहीं है, लेकिन खुदा हमें मौके दे रहा है। अगर आपने खुदा को इस काबिल बनाया है कि आप किसी के लिए कुछ कर सको, तो जरूर करो, पीछे ना हटो। ये मौका बार बार आने वाला नहीं है, ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं है। पिछला साल जब चला जाएगा, तो जब नए साल में कदम रखेंगे, खुदा आपको बड़ी आशीष दे, लेकिन क्या भरोसा है कि आप नए साल में कदम रख सकेंगे या नहीं, या कितनी देर तक नए साल में कदम रखेंगे? थिंक अबाउट इट। इस बात पे गौर करना। क्या जून 18, 2023 को आप जानते हैं कि टाइटैनिक जो जहाज था वो डूबा हुआ था, और उस डूबे हुए जहाज को देखने के लिए एक पनडुब्बी गई थी जून 18 को, और उसमें क्या है,
दुनिया के जो बहुत रईस अमीर लोग हैं वो उसमें सवार थे, और वो पानी की 12,000 फुट के नीचे समुद्र में उस जहाज को देखने के लिए आए थे। और लेकिन क्या हुआ, दोबारा वापस नहीं गए। उनको मौका मिला, पैसे बहुत हैं, बिलियनर्स, अमीर लोग वहां तक जाते हैं, तो क्या वापस आए? पैसे का वो साथ ले गए? क्या उन्होंने तौबा की थी? क्या वो यीशु को जान गए थे? ये सवाल है। बहनों और भाइयों, जब भी मौका मिले यीशु के बारे में सुनने का या समझने का, अपने दिलों को सख्त ना करो, समझो। मेरे जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपको बार बार क्या है ये आगाह कर ले हैं कि यीशु को समझो, जानो, तौबा करो। मौका पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इस चीज पे प्लीज गौर करें। रशिया और यूक्रेन की वार पिछले साल फरवरी में शुरू हुई थी और अब तक कंटिन्यू है। कितने लोग मरे, बेघर हो गए, देश छोड़ के चले गए, और जितने भी स्टूडेंट वहां थे उन सबको क्या है अपने अपने देशों में जाना पड़ा। पता नहीं कितने स्टूडेंट भी मरे होंगे वहां पे। क्या पता है जिंदगी का कि रात को सोए हैं, सुबह उठ भी नहीं सके। नया साल देखना है कि नहीं देखना है? कभी ये गौर की है आपने कि हमने साल के शुरू में बहुत वादे किए थे, क्या आप उन वादों पे खरे हुए हैं कि नहीं? कि बस जनवरी तक चलता है महीना और उसके बाद में क्या है सब कुछ फिनिश। सोचे इस चीज पे कि पौलुस क्या कह रहा है। कब तक उसी पुराने मनुष्यत्व में फंसे रहोगे? कब उसको उतारोगे कि आप नए मनुष्यत्व को पहन के जैसे प्रभु हमसे चाहता है हम उसके अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। अक्टूबर 7, 2023 में इसराइल और हमास की लड़ाई जो अभी तक जारी है, 12,000 इसराइलियों को उनके घरों में मार दिया गया था। अभी वो सो ही रहे थे, सवेरे सवेरे हमला कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि 20,000 के लगभग फलस्तीनी भी मारे गए। 2.3 मिलियन नागरिकों को अपना घर छोड़ना पड़ा। लोग बड़े आराम से सोए हुए थे। इसराइल में भी लोग बड़े आराम से सो रहे थे, लेकिन सुबह सुबह अक्टूबर 7 को अटैक हुआ और वो सोती रह गए। क्या अगर मेरे और आपके ऊपर ऐसा कुछ बीते तो क्या होगा? सोचे इस चीज को। अगर तौबा नहीं की बहनों और भाइयों, मौका आज ही है। अपने बच्चों के लिए एक ऐसी लेगसी छोड़ के जाएं कि वो कहें कि शुक्र है खुदा बाप तेरा, तूने हमारे माँ बाप को, नाना नानी, दादा दादी को इस काबिल बनाया कि वो हमें सिखा सके, और हम समझ गए हैं कि प्रभु तेरे बगैर यहाँ पे कुछ नहीं है, और ये जो जीवन है हमारा इस दुनिया में टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है। इस चीज पे गौर करें, देखें, तौबा करो। रिलेशनशिप, और अगर आप गूगल करेंगे तो देखें करना कि जो 2023 है इसकी खास क्या कुछ हुआ है इसमें, तो आपकी क्या है आंखें खुल जाएंगी। आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ हुआ है। इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप कितने बुरे हो गए थे। लोग वहां पे स्टूडेंट जाते हैं और कई माँ बाप के लाखों रुपये खर्च करके जाते हैं और क्या है वहां जाके खुदकुशी कर बैठते हैं। हालातों का कुछ नहीं पता, शैतान का कुछ नहीं पता कि किस वक्त वो आपके बच्चों के ऊपर हावी हो जाए, कब बच्चे फंस सकते हैं। अगर माँ बाप की गलत शिक्षा, माँ बाप बच्चों को गलत शिक्षा देते हैं, उनको लालच सिखाते हैं,
जाओ कनाडा में, जाओ अमेरिका में, जाओ इंग्लैंड में एजुकेशन लेके आओ, लेकिन ये नहीं पता कि वो कौन सी एजुकेशन लेके आएंगे। अगर माँ बाप अच्छे हैं तो वो पहले खुदा के बारे में सिखाएंगे और उनको इस काबिल बनाएंगे, इंडिपेंडेंट बनाएंगे कि वो अपनी अच्छाई और बुराई की पहचान को जान सके। और अच्छाई और बुराई की पहचान को वही जानेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा होगी। फिर क्या है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगी। बहनों और भाइयों, ये समझना आपने है कि जो पुराना साल बीत गया है, जब नए साल में आप कदम रखेंगे तो आपने क्या सोच के रखना है। ये नया साल नई आशीषों को लेके आता है सबके लिए, लेकिन आशीषें उन्हीं को मिलती है जो खुदा के वचनों पे चलते हैं, अपने प्रॉमिस करते हैं और उस प्रॉमिस में वो खड़े रहते हैं। आज अगर आप चाहते हैं कि हम नए साल में नए बन के जाएंगे तो बहनों और भाइयों, अभी मौका है। कल पता नहीं मौका मिले कि ना मिले। तौबा करना बहुत जरूरी है। जब आप तौबा करेंगे तो आपके बच्चे भी उसी तरह से तौबा करेंगे और क्या है, पूरा खानदान बच जाएगा। फैसला आपके हाथ में है और मेरे हाथ में है कि हम किस तरह से अपने आप को दूसरों के लिए पेश करते हैं और नए साल में हम लोग कौन से वादे करते हैं, किस तरह से हम चलने की कोशिश में हैं। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। फैसला आज ही करें। अगर आप चाहते हैं कि आप नए मनुष्यत्व को पहन लें, नई खुदा की नई आशीषों को ग्रहण करें, नई चैलेंजेस को देखें, क्योंकि समझ और अक्ल क्या है, हमेशा खुदा की तरफ से मिलती है। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु आज के वचन के लिए। मेरी दुआ है प्रभु उन सब बहन भाइयों के लिए, रिश्तेदारों के लिए जो चाहते हैं कि नए साल में वो नई मनुष्यत्व पहन के तेरी हजूरी में आए। खुदावंद उन सबको समझ और बुद्धि देना। पुराने साल के लिए खुदा मेरी दुआ है प्रभु उन सब लोगों के लिए जो इस चीज को समझ गए हैं कि उन्होंने पुराने साल में कौन कौन सी गलतियां की हैं। खुदावंद अगर वो माफी मांगते हैं, खुदावंद उनको माफ कर। खुदा इसके साथ साथ मैं भी खुदावंद अपने आप को तेरे हाथ में सौंपता हूं। जो कुछ भी हमने गलतियां किया खुदावंद तो हमारे सामने लेके आ, ताकि हम उन गलतियों से सीखें और तुझमें आगे बढ़े। खुदावंद सब बहन भाइयों को, सुनने वालों को समझ देना, बुद्धि देना, ताकि वो जान जाएं, वो समझ जाएं कि तौबा करना क्यों जरूरी है। क्योंकि जब तक हम अपनी पुरानी बातों से नहीं सीखेंगे, हम कदम आगे नहीं बढ़ सकते। खुदावंद जितने भी देर से माफी मांगे, खुदावंद हम सबको माफ करना और नए साल के लिए हमें तैयार करना कि हम नई इंसानियत को पहन के तुझ में आगे बढ़े। छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।